दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। एडी साइंस प्रयागराज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, पुष्प के मादा लैंगिक जनन अंगों के बारे में अध्ययन किया था, स्टडी किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ओव्यूल होता है, जैसे ओव्यूल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, जो ओव्यूल था, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर होती है सेल जिसे कहते हैं एमएमसी, मेजा स्पोर मदर सेल। और मेजा स्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन हुआ था, मियोसिस हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, जिसके बाद बना था आपका एम्ब्रियोसाइक। जैसे मेल पार्ट में मेल गैमेटोफाइट होता है, वैसे फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। मेल पार्ट में नर युग्मक युग्मोद्भिद होता है, वैसे मादा भाग में मादा युग्मोद्भिद होता है। और मेल गैमेटोफाइट में ही मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट में ही फीमेल गैमेट बनता है। तो मेल गैमेटोफाइट जिसे कहते हैं परागकण, पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियोसाइक। तो देखेंगे कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही, यानी पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइक के अंदर ही फीमेल गैमेट बनता है। और जब मेल फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगैमी होगा, तभी तो आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इट मींस आगे का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और आगे का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और आगे का रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एम्ब्रियोसाइक के बारे में, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया था, एंथर के अंदर बनता है पोलन ग्रेन, और जिसे कहते हैं परागकण, जिसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनता है मेल गैमेट। दो मेल गैमेट बनते हैं, एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट बनते हैं, एक पोलन ट्यूब बनता है, पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं। वैसे ही देखेंगे ओव्यूल के अंदर मेजा स्पोर मदर सेल से एक एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होता है, एक फीमेल गैमेटोफाइट जिसे कहते हैं एम्ब्रियोसाइक, एक मादा युग्मोद्भिद जिसे कहते हैं भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और भ्रूण कोश के अंदर ही फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। और मादा युग्मक के पास ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो देखेंगे एक टिपिकल एम्ब्रियोसाइक का हम लोगों ने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, जिसका थोड़ा सा इसके बारे में, जितने भी स्ट्रक्चर उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखेंगे यहाँ पे मैंने एनाट्रोपस ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि एनाट्रोपस को मैंने बताया था ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पर एम्ब्रियोसाइक का हम लोगों ने उल्टा स्ट्रक्चर बनाया। इट मींस देखेंगे जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं, एक्चुअल में ये माइक्रोपिलर, ये ऊपर वाला पार्ट है, लेकिन चूंकि होता है उल्टा ऐसे ही, इसलिए हमने यहाँ बनाया था। तो देखेंगे एक एम्ब्रियोसाइक 7 सेल्ड वाला होता है और 8 न्यूक्लिएट वाला होता है। इट मींस वन टिपिकल एम्ब्रियोसाइक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। एक भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होते हैं। देखेंगे जो नीचे वाला सिरा होता है वहां पर 3 कोशिका होती है, 2 सिनर्जिड होता है, 2 ये यहाँ पर देखेंगे 1 2, ये 2 सिनर्जिड होता है और एक एग सेल होता है। यही फीमेल गैमेट है, जिसे एग कहते हैं। अब देखेंगे इन तीनों को मिलाकर, एक एग सेल को और सिनर्जिड को मिलाकर, अंड कोशिका को और सहायक कोशिका को मिलाकर कहते हैं अंड उपकरण, एग अपैरेटस। एक यज्ञ और 2 सिनर्जिड मिलकर के बनेगा, क्या बनेगा, एग अपैरेटस। ऊपर देखेंगे 3 कोशिका है, ऊपर भी कैलजल एंड पर 3 कोशिका है, 3 सेल्स है, वहां पे उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, जिसे कहा जाता है प्रतिविन्यास कोशिका। तो कैलजल एंड पर 3 कोशिका आपको मिलेगी, 3 सेल मिलेगी, जिसका नाम है एंटीपोडल सेल। वैसे माइक्रोपिलर एंड पर, हेड वाले पार्ट पर मिलेगा 3 सेल, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड, जिसे कहते हैं एग अपैरेटस। दोस्तों एक चीज और देखेंगे यहाँ पे माइक्रोपिलर एंड पर, यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना हुआ है, जिसे कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। जब पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट, नर युग्मक यहाँ पर आता है और अंदर निषेचन प्रक्रिया के लिए जाता है, तो जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है ये गाइड करने का काम करता है। इट मींस इसको रास्ता बताता है, इसको डायरेक्शन देता है, आप इधर से जाओ, ठीक है। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन होता है, यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन होता है गाइड करना, रास्ता बताना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे बीच में एक कोशिका है, सेंटर पार्ट में एक सेल है जिसे कहते हैं सेंट्रल सेल। वो एक सिंगल सेल है, पर इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, जिसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। तो जो सेंट्रल सेल है, जो आपकी केंद्रीय कोशिका है, उसके अंदर 2 केंद्रक मिलेंगे आपको, और दोनों केंद्रक का नाम है ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई। तो देखेंगे इस तरह से यहाँ पे आपको 7 कोशिका मिली, 1 2 3 4 5 6 और 7 कोशिका मिली, और 8 केंद्रक मिले, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 केंद्रक 6 और 2 बीच में, 8 केंद्रक मिले। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, ये आपका एम्ब्रियोसाइक है, टिपिकल एम्ब्रियोसाइक है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पता चला एम्ब्रियोसाइक यानी फीमेल गैमेटोफाइट है, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही फीमेल गैमेट बना, यानी मादा युग्मोद्भिद है, और मादा युग्मोद्भिद के अंदर ही क्या बना, मादा युग्मक बना। अब यहाँ पर नर युग्मक का हम लोगों ने
निर्माण की प्रक्रिया देख लिया था, और यहाँ पे मादा युग्मक के अंदर मादा युग्मोद्भिद के अंदर मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया हम लोग देख लिए। अब निषेचन की प्रक्रिया हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे निषेचन होता है। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक बात ध्यान से देखिए कि जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिन लोगों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिन लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और अंतः निषेचन होता है, यानी इंटरनल यानी मादा के शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, उनके अंदर जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म होता है, फीमेल के ट्रैक तक कैसे पहुंचाया जाता है, वहां पर दोनों मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, एक पास आते हैं और एक पास आने के बाद क्या करते हैं, मेल गैमेट जो मेल होता है वो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के फीमेल ट्रैक के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंसेमिनेशन कर देता है, यानी अंदर ट्रैक में पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पर यानी प्लांट्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर होता है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है दोस्तों देखेंगे, एक यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है प्लांट्स में जिसका नाम है पॉलिनेशन, परागण। हम लोग परागण के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो मेल पार्ट होता है जिसे हम लोग स्टेमन का, उसके ऊपर होता है एंथर यानी परागकोश, और यहाँ पर फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट के ऊपर होता है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। तो देखेंगे एंथर से किसका निर्माण होगा, एंथर में निर्माण होता है परागकण का, पोलन ग्रेन का, और फीमेल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, ये प्रोवाइड करता है लैंड, यानी ये प्लेस प्रोवाइड करता है इसको लैंड करने का, पोलन ग्रेन का। तो देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। व्हाट इज द पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी मेल पार्ट से पोलन ग्रेन का, परागकणों का मादा भाग के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर आ जाना ही परागण, यानी मेल गैमीट क्या होगा, ट्रांसफर होके आ जाएगा फीमेल पार्ट के ऊपर, और इसके बाद इसके नीचे चला जाएगा फीमेल गैमेट के पास। इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन में देखेंगे जो पोलन ग्रेन होता है वही उड़ करके यहाँ पे आता है। अब देखेंगे दोस्तों जो ये पॉलिनेशन है, परागण है, परागण का मैकेनिज्म क्या होता है, ये कई अलग अलग प्रोसेस होता है, यानी फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पोलन ग्रेन का जाना किसी एक प्रोसेस के थ्रू नहीं होता। कभी एनिमल्स के थ्रू जाता है, कभी एयर के थ्रू जाता है, कभी वाटर के मीडियम के थ्रू जाता है। ढेर सारे ऐसे मीडियम होते हैं। तो इस मीडियम के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे, मैकेनिज्म के बेसिस पे तीन टाइप का यहाँ पर आपको पॉलिनेशन बताया गया। फर्स्ट होता है ऑटोगैमी, स्वयुग्मी, दूसरा ज़ैटोगैमी, तीसरा जेनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन। देखेंगे दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, जैसे ककरबिट्स में मैंने बताया था। कुछ प्लांट्स ऐसे इसमें पपाया भी एग्जांपल है, उसका मेल पार्ट अलग है, फीमेल पार्ट अलग है, मेल प्लांट ही अलग होता है, फीमेल पार्ट यानी डायोसिस होता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल होता है, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर होता है, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी फूल पुष्प। तो देखेंगे इसके आधार पर यहाँ पे तीन टाइप का जो पॉलिनेशन बताया गया है, परागण बताया गया, उसमें पहला जो है स्वपुष्पी, स्वयुग्मी, ऑटोगैमी देखेंगे जब एक ही फ्लावर जो बाइसेक्सुअल होगा, एक ही फ्लावर के ऊपर, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट फीमेल पार्ट के ऊपर चला जाएगा, मेल पार्ट से पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट के ऊपर चला जाएगा, तो उसे कहेंगे ऑटोगैमी। ज़ैटोगैमी में क्या होता है, एक ही प्लांट के ऊपर मेल पार्ट दूसरे फूल के ऊपर जाता है, मेल पार्ट दूसरे फूल से फीमेल पार्ट के दूसरे फूल के ऊपर जाता है, लेकिन प्लांट एक ही होता है। यानी जैसे कुकरबिट्स में मैंने बताया अलग अलग फूल होते हैं, मेल का अलग फूल होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, लेकिन प्लांट एक ही होता है। तो देखेंगे पहला ऑटोगैमी में एक फ्लावर के अंदर, एक ही फूल के अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट के ऊपर जाता है, तो इसे कहते हैं ऑटोगैमी। ज़ैटोगैमी में एक ही प्लांट के ऊपर दो अलग अलग फूल के बीच में पॉलिनेशन होता है। और तीसरा कंडीशन है जेनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि अलग अलग प्लांट के बीच में, फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, यानी फ्लावर दो जो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता है अलग अलग प्लांट पे होते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया ऑटोगैमी में, स्वयुग्मी में एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे मेल गैमीट या पोलन ग्रेन जाता है, तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी में देखेंगे दोस्तों दो कंडीशन होते हैं। कुछ ऐसे ऑटोगैमी वाले फ्लावर होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं है, कभी खुलते ही नहीं, यानी उसमें डेफिनेटली ऑटोगैमी ही होगा। यानी कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, उनको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं, फ्लावर जो खिलते हैं, उन्हें कहते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस, कैस्मोगैमस दो फ्लावर होते हैं। तो देखेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी में, COV, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस और वियोला। कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, वियोला।
COV। तो कोमेलिना, वियोला और ऑक्जेलिस ऐसे प्लांट है जिनका फ्लावर कभी ओपन नहीं होता, यानी इनके अंदर श्योर है 100% इनके अंदर ऑटोगैमी ही होगा, क्योंकि इनके फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कैस्मोगैमस, इसमें फ्लावर ओपन होता है, तो उसमें कभी कभी ऑटोगैमी भी होता है और जेटनोगैमी भी होता है। अब देखेंगे जेटनोगैमी क्या, जेटनोगैमी के एग्जाम्पल मैंने बताया कि जेटनोगैमी में फ्लावर अलग अलग होते हैं लेकिन प्लांट एक ही होता है, एक ही प्लांट के ऊपर एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, और मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, और प्लांट लेकिन एक ही होता है, उसे कहते हैं हिंदी में सजात पुष्पी। दोस्तों एक चीज और ध्यान देने की बात है, जो जेटनोगैमी है सजात पुष्पी है सेकेंड वाला, इसमें जो पॉलिनेशन होता है वैसे देखेंगे फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर अलग अलग है, प्लांट भले एक है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, लेकिन देखेंगे अगर जेनेटिकली तो ये ऑटोगैमी है। क्यों? क्योंकि प्लांट अगर एक है तो दोनों फ्लावर का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आरएनए उसके जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सेम होंगे, तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल अगर सेम है तो जेनेटिकली तो ये ऑटोगैमी की तरह ही है, पर देखेंगे इसमें अलग एजेंट इन्वॉल्व होता है, यानी इसका पॉलिनेशन होता है अलग अलग फ्लावर के बीच में, इसलिए देखें फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब देखेंगे फाइनली अब जेनोगैमी के बारे में, पर परागण के बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। दोस्तों एक्चुअल में पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन इस जेनोगैमी में ही होता है, यानी पॉलिनेशन का जो रियल फंक्शन होता है जेनोगैमी में ही शो होता है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग प्लांट के बीच में जो फ्लावर होते हैं उनका पॉलिनेशन होता है, उनके बीच पॉलिनेशन, यानी एंथर से स्टिग्मा के बीच में जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है वो अलग अलग प्लांट के बीच में होता है, तो यहाँ पे जेनोगैमी से कहते हैं पर परागण। अब देखेंगे जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में जो एजेंट होते हैं यानी जिसके द्वारा होता है, जिसके मीडियम से होता है, उस मीडियम के बेसिस पे अलग अलग नाम का अलग अलग पॉलिनेशन यहाँ पे दिया गया। देखेंगे जेनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन में हवा के द्वारा, देखिए अब अलग अलग प्लांट है, अलग अलग फ्लावर है, तो क्या होगा जब उसके बीच पॉलिनेशन होगा, कोई एजेंट चाहिए होगा, मीडियम चाहिए होगा, तो देखेंगे कभी कभी पोलन ग्रेन वायु हवा के द्वारा एयर करंट से भी जाता है, कभी वाटर से जाता है, कभी एनिमल्स लेके जाते हैं, देखेंगे कुछ नेक्टर करने के लिए कुछ इंसेक्ट भी आते हैं, जैसे देखिए कुछ नेक्टर लेने के लिए कुछ फ्लावर पे कुछ इंसेक्ट भी आते हैं, वैसे तितलियां आती हैं, तो ये सब एनिमल्स भी जो होते हैं इंसेक्ट होते हैं, ये भी पोलन ग्रेन को लेकर के जाते हैं। तो जब अलग अलग मीडियम के बेसिस पे अलग अलग टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अलग अलग नाम दिया गया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, एनिमोफिली, फर्स्ट एनिमोफिली, सेकंड हाइड्रोफिली, फिर जूफिली, फिर एंटमोफिली, ऑर्निथोफिली, कायरैप्टेरोफिली। देखेंगे एनिमोफिली अगर एयर मीडियम से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली, अगर वाटर मीडियम से होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, अगर अगर एनिमल्स के थ्रू होता है यानी जीवों के द्वारा होता है उसको बोलते हैं जूफिली, और अगर कीटों के द्वारा इंसेक्ट के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं एंटेमोफिली, और अगर चिड़ियों के द्वारा बर्ड्स के द्वारा होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, और अगर बैट्स चमगादड़ों के द्वारा अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं काइरेप्टेरोफिली। तो देखेंगे ये जो अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है ये क्रॉस पॉलिनेशन के, ये मीडियम के बेसिस पे दिया गया। अब देखेंगे एनिमोफिली किसमें होता है, एनिमोफिली एयर के द्वारा पॉलिनेशन है, हवा के द्वारा परागण जिसमें होता है, उसमें उसका जो स्टाइल स्टिग्मा होता है बहुत हल्का होता है, पोलन ग्रेन ढेर सारी मात्रा में, पोलन ग्रेन परागण ढेर सारी मात्रा में रिलीज किए जाते हैं, और ये यहाँ पे होता है, ये ग्रासेस में घासों में होता है, गेहूं में होता है, मक्के में होता है, चावल में होता है। ये सब में जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल एनिमोफिली का वो होता है मेज में, व्हीट में, पैडी में यानी धान में, गेहूं में और मक्के में। देखिए हाइड्रोफिली किसमें होता है, जो जल के द्वारा यानी जल के द्वारा परागण किसमें होता है, जूस्टेरा में। जूस्टेरा क्या होता है, समुद्री घास होती है या जलीय घास होती है, सी वीड होता है, और वेलिस्नेरिया हाइड्रिलम होता है, और वेलिस्नेरियम होता है। देखिए अब जूफिली के एग्जांपल, जूफिली के अंदर ही आता है एंटेमोफिली यानी कीट के द्वारा परागण, ऑर्निथोफिली यानी बर्ड के द्वारा, चिनेप्टोफिली, कैरेप्टोफिली यानी बैट के द्वारा, ये जूफिली के अंदर ही तीनों पॉलिनेशन आते हैं। तो एंटेमोफिली इंसेक्ट के द्वारा यानी कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसका एग्जांपल ओफाइरस, साल्विया में ओफाइरस में एंटेमोफिली होता है। देखिए ऑर्निथोफिली यानी बर्ड, चिड़ियों के द्वारा जो परागण होता है उसमें उसका एग्जांपल है एरिथिना के अंदर क्या होता है, बर्ड के द्वारा परागण होता है, ठीक है, चिड़ियों के द्वारा। कायरेप्टेरोफिली यानी बैट के द्वारा यानी चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है, इसमें इसका एग्जांपल है किगेलिया एडेंसोनिया में, और किगेलिया ये दोनों प्लांट्स में चमगादड़ के द्वारा, बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, इसे कहते हैं कायरेप्टेरोफिली। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये जो तीन टाइप का पॉलिनेशन है, परागण है, ऑटोगैमी, जेटनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन जिसे कहते हैं जेनोगैमी, इन तीनों पॉलिनेशन ये फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किए गए। और लास्ट में देखा आपने जो जेनोगैमी था जिसमें पर परागण था, क्रॉस पॉलिनेशन था, ये मीडियम के बेसिस पे यानी एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, अलग अलग मीडियम के द्वारा इनका अलग अलग नाम दिया गया था। इसमें ये सारे जेनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन यही नाम है, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली और कायरेप्टेरोफिली, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। दोस्तों
अब देखा आपने कि पॉलिनेशन प्रोसेस हुआ। पॉलिनेशन का मतलब था परागकण जिसके अंदर मेल गैमेट है वो गया फीमेल पार्ट के ऊपर, और फीमेल पार्ट के ऊपर कहाँ पे लैंड करेगा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, और यहाँ पर होगा जर्मिनेशन। जैसे आप सीड को मिट्टी में लगाते हैं, सीड को मिट्टी में लगाते हैं, मिट्टी में डालते हैं तो उसका जर्मिनेशन होता है, अंकुरित होता है, वैसे ही यहाँ पर पोलन अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, पोलन ट्यूब बनता है, परागनलिका बनती है, उसके अंदर बनता है मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट ये इसके नीचे वाले पार्ट से होते हुए यानी स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए इसके अंदर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाएगा, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर पहले से बनकर तैयार है क्या, ये बनकर तैयार है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे कहा हमने एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश के अंदर है मादा कोशिका, मादा युग्मक, जिसे कहा अंड कोशिका, एग सेल या ओवम। ठीक है, तो एग बोला मैंने, या फीमेल गैमेट, मादा युग्मक किसे कहते हैं, तो मादा युग्मक के पास पहुंच गया और मादा युग्मक के पास नर युग्मक मिलाप होगा, निषेचन की प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब पोलन ग्रेन आया था, परागकण यहाँ पर आया था, ये परागण की प्रक्रिया के दौरान परागकण आया था, पोलन ग्रेन आया था, उसके अंदर 2 मेल गैमेट बनता है, तो 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 निषेचन की प्रक्रिया, द्विनिषेचन की प्रक्रिया, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आई होप कि समझ में आया होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको सारे चीज समझ में आए होंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।